ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीया तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। माता ब्रह्मचारिणी का रूप होता है दूसरा दिन। इसमें माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत पवित्र दिन है। यह दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन इस पूरे विधि विधान से माता रानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी हजारों वर्ष तक वे कठिन तपस्या करती रही थी, इसलिए माँ के इस स्वरूप को तपश्चारिणी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर संयम और त्याग की भावना आती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला और सफेद रंग अति प्रिय है। इस दिन आप अपने घर के मंदिर को गेंदे के फूल से सजा सकते हैं और पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करने से माँ ब्रह्मचारिणी शीघ्र प्रसन्न होती है। और हिंदू धर्म पर पीले रंग को विशेष शिक्षा और ज्ञान का रंग माना जाता है। वहीं माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफी बेहद प्रिय है, तो आप आज के दिन चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इन्हीं चीजों का दान करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। और आज के दिन की पूजा कलश और भगवान गणेश जी की पूजा के साथ प्रारंभ करें। पूजा में फूल, चंदन, रोली अवश्य शामिल करें। देवी ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल बेहद प्रिय है। आज के दिन की पूजा में कमल का फूल अवश्य शामिल करना चाहिए। माँ को दूध से बनी कोई वस्तु का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के अंत में आरती करें और माता रानी से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारी जो भी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें, हमारी आप सदा रक्षा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं और धूप और दीपक जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को आप सिर्फ सात्विक फलों का ही भोग लगाएं। आप ऐसी कोई भी चीज पूजा में शामिल ना करें जिससे माँ दुर्गा नाराज हो जाए। आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। यह देवी बहुत सुंदर है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीर पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और बहुत भयंकर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया।
देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हो पाया था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारी और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कथा से रिलेटेड या पूजन से रिलेटेड या किसी भी अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के या त्योहारों के रिलेटेड, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इस पर आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन और रील्स जल्द ही मिल जाएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।